मूर्ख की नजर धर्म पर होती है और समझदार की ज्ञान पर। पुराने समय में अंग्रेजों के शासन काल से पहले और मुगल शासन काल से पहले दो ऐसी कुरीतियां थी जिसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। पहली थी चरक पूजा और दूसरी थी गंगा दान। आज भी गांव में 90% लोग पाखंड और अंधविश्वास से जी रहे हैं। अज्ञान है, ज्ञान की कमी है लोगों में। गांव में अभी बोलते हैं भूत लग गया, डाकन लगी, पिशाच लगी, तो क्या करते हैं वो गांव में भूत लगने पर एक ढीबरा देते हैं, उसमें सारा आइटम खाने पीने का डाल देते हैं और कहीं चौराहे पर जाकर रख देते हैं और एक मुर्गा, जिंदे मुर्गे को वो दफन कर देते हैं ले जाकर खड्डे में। उसी प्रकार पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, जब भी कोई किला, पुलिया या किसी हवेली या भवन निर्माण होता था तो लोगों, शूद्र लोगों को पकड़ पकड़ कर उसकी नींव में जिंदा दफन कर देते थे, उनके ऊपर चुनाई कर देते थे। इसको बोलते थे चरक पूजा। चरक पूजा करने से क्या होता था, उनके मन में ये पाखंड था, अंधविश्वास था कि इसकी मजबूती रहेगी, मजबूती बरकरार रहेगी, काफी वर्षों तक ये गिरेगा नहीं। तो कितने, इससे क्या साबित होता है कितना अंधविश्वास और कितना पाखंड था लोगों में। चरक पूजा के नाम पर लोगों की बलि दी जाती थी, उसको जिंदा दीवार में चुनवा देते थे, नींव के अंदर उसको गाड़ देते थे। दूसरी प्रथा थी गंगा दान प्रथा, जिसमें क्या होता था कि जो भी प्रथम पुत्र जब होता है तो लोग पार्टियां मनाते हैं, आनंद लेते हैं और खुशी कर मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। पर उस समय क्या होता था, जो प्रथम पुत्र होता था उसको गंगा को दान कर देते थे। जैसे पुत्र हुआ और उसको जिंदा नदी में प्रवाह कर दिया, इससे क्या पुण्य मिलेगा। कितना अंधविश्वास और कितना पाखंड था गंगा दान के नाम पर। सोचने से ही आज रूह कांप जाती है, कौन अपने बच्चे को जिंदा गंगा में बहाएगा। शूद्रों के जो प्रथम बच्चे पैदा होते थे उनको गंगा में बहा दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इसको गंगा में बहाने से पुण्य मिलेगा। प्रथम पुत्र जो होता है वो बलवान होता है और वही शूद्रों की पीढ़ियां आगे बड़े तरक्की नहीं करे, इसलिए ये कुरीति और ये अंधविश्वास उन लोगों में भर दिया गया। महाभारत में एक वर्णन है, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाता है, चीर हरण, तो कृष्ण भगवान उसको बचाने आ जाते हैं। और ऐसी कई कथाएं हैं, कहानियां हैं जिसमें भगवान रक्षा करता है लोगों की। तो मैं बोलना चाहता हूं, जब ये कुरीतियां थी, जिंदा बच्चों को बहा दिया जाता था, जिंदा आदमी को नींव के अंदर दफन कर दिया जाता था, तो इनकी रक्षा के लिए कोई क्यों नहीं आया। जब भारत में मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, बहुत सारे आए, लोगों ने यहाँ बहुत नरसंहार किया, तब इनकी रक्षा के लिए कोई क्यों नहीं आया। तो ये पाखंड और अंधविश्वास को छोड़कर समझदार की नजर ज्ञान पे होनी चाहिए और इस कुरीतियों को छोड़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।